आपको बता दूं, ये बात चली है तो इसी बीच में एक जानकारी दे दूं। अभी यह जो माघ का महाकुंभ आ रहा है ना, सिंहस्थ महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग में, तो इस बार हम स्वयं भी पूरे महाराज माघ के महीने में बीच में 1-2 कथाएं हैं, तो इधर उधर की यात्राएं हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि 45 दिन का लगभग ये जो महाकुंभ है, तो अगर इसमें से कई लोग कल्पवास करने वाले हो तो एक अलग विषय है, नहीं तो इस बार महाकुंभ में आप सबको 3 कथाएं सुनने को मिलेगी। 7 दिन की पहले बंधुओं शिव महापुराण की कथा होगी, फिर श्रीमद् भागवत की कथा होगी, बीच में 7 दिन का गैप होगा, हमारी फिर कथा है आपके छत्तीसगढ़ में। उसके बाद फिर बीच में जब हम आएंगे महाकुंभ में, तो फिर 7 दिन की भागवत कथा होगी, और फिर उसके बाद 8-10 दिन के मध्यस्थता के बाद फिर 7 दिन की राम कथा, 7 से 9 दिन की राम कथा होगी। तो यदि आपको महाकुंभ में आना हो और आपको भी शाही स्नान में सम्मिलित होना हो, तो वहां पे 7 दिन के रहने की, भोजन की संपूर्ण व्यवस्था होगी। आपको जिस कथा से जुड़ना हो उस कथा के लिए आप नाम नोट करा देंगे। किसी को राम कथा से जुड़ना हो तो राम कथा से जुड़ जाएंगे, किसी को शिव कथा से जुड़ना हो तो शिव कथा से जुड़ेंगे, किसी को भागवत कथा से जुड़ना हो तो भागवत कथा से जुड़ेंगे। हम लोगों का जो टेंट तंबू लगेगा तीर्थराज प्रयाग में, जो संगम है गंगा यमुना सरस्वती का, उसी संगम के पास में ही अपना टेंट लगेगा। उस टेंट में ही महाराज पंडाल बनाया जाएगा। पूरे महीने भर तक वहां हमारी 3 कथाएं होंगी। बाकी जो बीच में समय रहेगा उस समय में और भी बहुत सारे व्यास आएंगे जो पंडाल में कथा इत्यादि सुनाएंगे। उनकी कथा से आप लोग ऐसे ही जुड़ सकते हो, उसके लिए कोई आपको रजिस्ट्रेशन इत्यादि कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको यह जो 3 कथाओं से जुड़ना हो तो उन सब की अलग अलग आईडी कार्ड बनेगी, उसके लिए अलग अलग सबका रजिस्ट्रेशन होगा। उसमें 7 दिन तक यजमान के रूप में, श्रोता यजमान के रूप में आप लोग जुड़ सकते हो। मुख्य यजमान के रूप में ये सारी सेवाएं आप सबको जानकारी में डाली जा रही हैं। वैसे इस दास को लगभग 495 कथाएं, ये 495वीं कथा है मेरी, 494 कथा हो चुकी है, और भगवत कृपा होगी तब तक में 500 पूरी हो जाएगी। तो एक बार जीवन में कभी एक बार ऐसा अवसर मिला था जब मैं महाकुंभ में गया था। लगभग मेरी बहुत कम आयु थी, वो भी महाकुंभ नहीं था, अर्ध कुंभ था। मेरे जीवन का भी ये पहला अवसर है जब मैं महाकुंभ में, बड़ा ये जो 12 साल महाकुंभ आता है उसमें कथा करने का सौभाग्य मिलेगा। तो आप सभी लोग जो लोग जुड़ना चाहते हो पहले से रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। वहां पे उतने ही फिर टेंट में तंबू बनाए जाएंगे, और उस तंबू में देखिए आप लोग को रहना पड़ेगा। वहां पे हमारी तरफ से जितनी कोशिश होगी बेहतर से बेहतर करेंगे, पर देखो हम चित्रकूट के हैं, बाकी जगहों की इतनी ज्यादा हमारी कोशिश ये रहती है, क्योंकि मेरे जो भक्त जुड़े हैं मुझसे बरसों से, उन्हें पता है कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि रहने की, भोजन की इत्यादि की, कथा की जितनी बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो सके की जाए। पर कई बार हम जब नई जगह जाते हैं तो बहुत सारी जगहों में कई चीजें हम भी नहीं जान पाते, समझ पाते, हम भी आपके जैसे नहीं ही होते। तो जैसे जिस तरह से बनती व्यवस्थाएं उस प्रकार से करते हैं। तो मेरा प्रयास तो यही रहेगा कि तीर्थराज प्रयाग में भी आपको बढ़िया, ऐसी बढ़िया चकाचक व्यवस्था हो कि आप लोग को लगे कि नहीं कोई कमरा ही मिला है। लेकिन फिर भी वहां की कैसी क्या व्यवस्था होती, कैसा क्या बनता है, ये अभी ईश्वर के हाथ में है, प्रभु राम जी जाने। पर हमारी कोशिश पूरी रहेगी। उसी में महाराज सारी सुविधाएं रहेंगी, 7 दिन के भोजन की, साथ ही साथ रहने की, साथ ही साथ महाराज बहुत सारे ब्राह्मण विप्रजन भी रहेंगे, साथ ही साथ वहां पे भंडारा भी करेंगे। और देखो
प्रयागराज जाएंगे, हम जाएं चाहे आप जाएं, उद्देश्य तो वहां पुण्य करना है, धर्म करना ही होता है। तो हमारा तो प्रयास ये रहेगा कि रोज वहां, अभी ये मन की बात है, आपको कह रहा हूं कि कल को आप वहां पहुंच जाओ, कह लो महाराज जी आपने ऐसा कहा था, पर मन में है। आगे राम जी जाने कैसा हो, तो हमारी तो यही सोच है कि वहां जब तक रहेंगे, किसी दिन वहां पे जितने आ रहे हैं, जितने भी हमारे पांडाल के दरवाजे से बाहर निकले, उन सबको किसी दिन दूध की सेवा की जाए, किसी दिन खिचड़ी की सेवा की जाए, किसी दिन वस्त्र की सेवा की जाए, किसी दिन पादुका की सेवा की जाए। ऐसा मन में बहुत सारे मेरे भाव हैं कि ये सारी सेवाएं जब हम लोग वहां रहेंगे तो ये सेवा भी करेंगे। साथ ही साथ जो शाही स्नान होंगे, उस शाही स्नान में जो अपनी मंडली होगी, चाहे वो 10 लोगों की मंडली बने, चाहे 100 लोगों की बने, चाहे 1000 लोगों की बने, जितने लोगों की मंडली बनेगी, हम सभी लोग वहां पे शाही स्नान में अपनी अलग से सवारी निकालेंगे, अपनी अलग से यात्रा निकालेंगे। उस यात्रा के साथ में बढ़िया जाएंगे अद्भुत रूप से। देखो वहां सब बड़े बड़े संत महंत आएंगे, उन सब के बीच में हम तो बहुत छोटे से कंकड़ के समान हैं, और हमें पता है कुछ भीड़ में हम दब जाएंगे, छिप जाएंगे। लेकिन आप लोग हमारे साथ रहेंगे तो अपन तो भगवान को रिझाना है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितना हो सके उन दिव्य दिव्य संतों का दर्शन भी करेंगे, बड़े बड़े संतों को आमंत्रण भी देंगे। जो जो संत अपने यहाँ पधारेंगे उनका सम्मान भी किया जाएगा, उनको खूब प्रेम से विदा करेंगे, भेंट देंगे, खूब अच्छे से उनकी जितनी स्तुति होगी की जाएगी। साथ ही साथ ऐसे ऐसे संतों का उस समय आप लोग को दर्शन होगा जो संत महाराज कभी दुर्लभ, कभी देखने को ही नहीं मिलते। ऐसे ऐसे संत वहाँ, कोई महाराज आग के लपटों के बीच में बैठकर तपश्चर्या में कोई कहीं रहेगा। ऐसे बड़ी सारी सेवाएं होंगी। तो ये सारे सेवा प्रकल्प होंगे, जिनको जिनको जुड़ना होगा आप सभी पूज्य आचार्य श्री जी से मिल करके अपना नाम नोट करा के रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आगे की जैसी भी व्यवस्थाएं होंगी आपको फोन के माध्यम से सूचना आप लोग को मिल जाएगी। उसी हिसाब से आप लोग टिकट बना लीजिएगा। भागवत कथा किस तारीख से शुरू होगी, राम कथा किस तारीख से शुरू होगी, शिव कथा किस तारीख से शुरू होगी, आप सबको एक कार्ड में भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। आप उस अनुसार अपनी व्यवस्था, अपनी सुविधा बना लेंगे। तो इस बार हमारी यही इच्छा है। देखो 12 साल में आता है, आगे कब ऐसा अवसर आए। और देखो बुरा मत मानना, लेकिन कहना चाहूंगा हमारे उज्जैन में भी महाकुंभ लगता है, लेकिन सभी तीर्थों का राजा है प्रयागराज, क्योंकि उसे तीर्थ राज कहा गया है। तो बहुत विशाल रूप में वहां पे सारे तीर्थ दर्शन के लिए आते हैं। उस समय उज्जैन भी वहां आएगा, चित्रकूट भी आएगा, सारे तीर्थ हैं। तो हम आप किस खेत की मूली हैं, तो आप हम भी चलेंगे, खूब आनंद करेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग द्वारिका का नंबर लगाएंगे, अभी नहीं। अब उसके लिए अगले साल का नवंबर दिसंबर लगेगा, मई फरवरी लगेगी, या कोई भगत जी मिल जाएंगे तो 10 20 50 लोगों का साथ मिल जाएगा तो और जल्दी भी हो सकता है। ये अपन नहीं फैसला कर सकते, ये अपन छोड़ते हैं बिहारी जी पे, और वहां भागवत करेंगे द्वारिका में, वो बिहारी जी पे छोड़ते हैं। बिहारी जी जैसा चाहे वैसा अपन करेंगे, है ना। 2 रोटी अगर हम खाएंगे तो इतना भरोसा रखना, 1 रोटी अपने थाली की हम आपको जरूर परोसेंगे। 1 रोटी हम खाएंगे तो 1 रोटी आपको भी जरूर खिलाएंगे। हम भूखे रहेंगे तो आपको भी भूखा ही रहना पड़ेगा, इतना भरोसा रखना, है ना। तो अपन तीर्थ में जाएंगे, तीर्थवास करेंगे, खूब भजन करेंगे, खूब आनंद करेंगे, फिर तो अपने घर जाना ही है ना। तो श्रोत्रेण श्रवणम तस्य